हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। 2022 की बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी न्यू ईयर। हम करने जा रहे हैं टैरो रीडिंग जनवरी से लेकर दिसंबर तक अलग अलग राशियों के लिए। अब हम करने जा रहे हैं स्कॉर्पियोज के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखेंगे कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का टाइम उनका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। और साथ में एंजल गाइडेंस भी हर महीने के लिए आपको बताएंगे और डिवाइन मैसेजेस। तो चलिए, हम शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि आप अपना राशिफल कैसे देख सकते हैं। आप अपना राशिफल अपने लगन कुंडली के लॉर्ड, चंद्र कुंडली के लॉर्ड, नाम राशि के लॉर्ड या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं होता कि 100% आपके साथ रेजोनेट करे। तो कई बार कुछ पर्सन रेजोनेट करती है, कई बार कंप्लीटली भी रेजोनेट करती है। तो ये आपको देखना है कि हमेशा जिस राशि से आप अपना राशिफल देखते हैं उस राशि से आप अपना राशिफल देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। तो देखिए, उनको पहला कार्ड मिला है सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये कहता है कि इस मंथ में जो स्कॉर्पियोज हैं अपने पुराने रसूख हैं या फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं या पुराने जानने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में या फिर फाइनेंशियल चीज़ों में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप को अगर किसी भी चीज़ में कुछ रुकावट नज़र आ रही है फाइनेंशियल या करियर में, तो आप अपने पुराने रसूख निकालिए निकालिए अपनी जो है डायरेक्टरी निकालिए, जहाँ पे टेलीफोन नंबर्स लिखे हैं, जहाँ पे लोगों के नाम लिखे हैं। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा अगर आप इस तरह की कोई प्रॉब्लम में आपको लग रहा है कि आप थोड़े से फंस रहे हैं। तो दूसरा रिलेशनशिप के लिए आया है। तो जो भी आपका रिलेशन है, किसी भी तरह का रिलेशन है, ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही हो, ये रिलेशन कोई भी हो सकता है। तो बहुत अच्छा टू ऑफ कप्स आया है, यानी कि आप अपने लोगों को समझेंगे, लोग आपको समझेंगे। या रिलेशनशिप में मेरे को जनवरी के महीने में काफ़ी अच्छे संबंध होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक पुख्तापन नज़र आ रहा है, एक ऑथेंटिसिटी नज़र आ रही है, एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो यानी कि रिश्ते सुघड़ होंगे। तो चलिए, अब हम देखते हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ के में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द टावर का कार्ड आया है। द टावर का कार्ड कहीं ना कहीं कहता है आपके सर में दर्द हो सकता है, फीवर हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है। तो आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। अपना ध्यान रखेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो हेल्थ इश्यूज थोड़े से आपके दिखते हैं। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं टीचर, जो भी आपकी लाइफ में अगर आप किसी को मानते हैं, कोई आपका टीचर है जो जिसकी हमेशा आपने जिसको फॉलो किया है, तो उसके साथ ज़रूर कांटेक्ट रहिएगा, कनेक्टेड रहिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए चंद्रमा क्या कहते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, मीन्स कोई भी काम करिए प्यार से करिए तो आपके सारे काम होते चले जाएंगे। तो प्यार ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा जजमेंटल मत होइएगा। डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज कह रहे हैं। वो कहते हैं अ न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। फेथ के साथ आगे बढ़िए, ड्रीमर बनिए, ट्रस्ट करिए अपने ऊपर और जो है आगे बढ़िए। तो चलिए, ये तो जनवरी के लिए। अब हम देखते हैं फरवरी के लिए। फेब्रुअरी मंथ स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि वालों के लिए आपका सबसे पहला कार्ड आया है टू ऑफ वैंड्स। टू ऑफ वैंड्स कहीं पे ये कहता है कि करियर में आप करियर के लिए या जॉब के लिए या जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपको किसी न्यूज़ के इंतज़ार है। यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स कहता है कि आपको कोई किसी चीज़ के इंतज़ार है, कह लीजिए वीज़ा की इंतज़ार है, किसी ऑर्डर की इंतज़ार है, किसी जॉब इंटरव्यू की इंतज़ार है या इंटरव्यू का आंसर की इंतज़ार है। तो अभी तो ये इंतज़ार और आगे चलेगा, अभी तो थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़े से डिलेज़ हैं। जो भी आपके अगर मॉनेटरी चीज़ें भी हैं, मनी फ्लो भी है, कहीं से पैसा आना है, तो वो भी अभी डिले चलेगा। तो यू हैव टू बी पेशेंट। अब देखते हैं रिलेशनशिप में, तो थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आप ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी किसी भी रिश्ते को लेके ना आप सोच बहुत रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। आपको लोगों की परवाह बहुत है। यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जो कि सिर्फ आपके मन का वहम रहेगा। आप अपने आप ही चीज़ों को फील करने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे और सोचने लगेंगे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है। तो इस चीज़ में आपको अपने मन को जो है पॉजिटिव करना है। हेल्थ के लिए आया है आपके लिए द एम्परर का कार्ड। एम्परर का कार्ड कहीं कहता है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं
कुछ कमज़ोरी नज़र आ रही है, यानी आप वीकनेस महसूस करेंगे। बोन डेंसिटी ज़रूर चेक कराइएगा। थोड़ा सा कहते हैं हाई हाई कहते हैं ना, हॉट फ्लैशेस आ सकते हैं। थोड़ा ब्लड प्रेशर की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, हाई तरफ जा सकता है। और बट उसके बाद भी दिख रहा है कि आप काम करते रहेंगे, बिल्कुल काम करते रहेंगे, तो रेस्ट बॉडी को ज़रूर दीजिएगा। तो ये जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। अब देखते हैं एंजल क्या कहते हैं। एंजल कहते हैं रिट्रीट इनटू नेचर, यानी आप थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करिए, थोड़ी घास पे चलिए, ओस वाली घास पे चलिए, थोड़ा ना अर्ली इन द मॉर्निंग तेज तेज चल के फ्रेश एयर लीजिए, क्योंकि आजकल फ्रेश एयर से ही जो है स्वास्थ्य जो है अच्छा होता है। और जितने भी आपको प्रॉब्लम्स हैं वो फ्रेश एयर से जाती रहती हैं। तो ये जो आजकल का माहौल चल रहा है उसमें तो फ्रेश एयर चाहिए ही चाहिए। तो यू शुड गो फॉर अपने मॉर्निंग वॉक करके लेके जाइए। साथ में नेचर की सेवा करिए, प्लांट्स लगाइए, पौधे लगाइए, अपने हाथों से पानी दीजिए। अपने हाथ से पानी देते हुए उनको जो पुराने पीले पत्ते हैं उनको हटाइए, तो उनकी सेवा करिए, ठीक है। और चंद्रमा क्या कह रहे हैं आपके मन के लिए, वो कहते हैं नथिंग इज येट इन स्टोन, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी जो आपका शुरू में आया था ना कार्ड, कि थोड़े से आप सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो कुछ भी नहीं है ऐसा, वो आपके मन का वहम है। और उन चीज़ों को साइड में रख दीजिए, कोई आपके लिए गलत नहीं सोच रहा है। अब देखते हैं डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है। डिवाइन मैसेज है एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगनिंग्स। वाओ, रिलीज करने को बोल रहे हैं ये। रिलीज की जो अगर आपके मन में कुछ नेगेटिविटी है तो उसको रिलीज कर दीजिए। द नीड टू रिलीज सिचुएशंस ऑफ पीपल दैट होल्ड यू बैक, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जो लोगों ने आपको रोक रखा है, आपकी ग्रोथ को रोक रखा है, उनसे आप दूर हो जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं मार्च के लिए। मार्च के लिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। मार्च के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। तो जस्टिस का कार्ड कहीं पे ये कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको ये ज़रूर देख लीजिएगा कि उसमें कुछ इलीगल तो नहीं है। सब कुछ लीगल होना चाहिए, कानूनी रूप से उसको आप आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप नया काम शुरू करा रहे हो, उसको रजिस्टर करवाना पड़ रहा है, तो आपको जो है अपने लॉयर्स एडवोकेट से मिलना पड़ रहा है, या फिर कोर्ट जाना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ मुझे लीगल चीज़ें दिख रही हैं, उनको इश्यूज नहीं कहूँगी, लेकिन वो अच्छी भी हो सकती हैं, और अगर बाई चांस कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। दिस यू हैव टू सी। ये देखिए, आप जो भी लीगल आपका है उसको आपको सॉर्ट आउट करना ही करना है। मे बी इनकम टैक्स पे करना है, मार्च का महीना आ गया है, तो उसको पूरा प्रॉपर करिए, नहीं तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। रिलेशनशिप में आपका आ रहा है किंग ऑफ वैंस। अच्छे रहेंगे आपके रिलेशनशिप, बट नहीं, मतलब इट इज़ अ गुड कार्ड, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं होएंगे, काम से काम रखेंगे। ये कहते हैं ना, देखा देखी, हाँ भाई हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है जी, नमस्ते जी, ओके जी, कैसे हैं जी, बहुत दिखावा वाला चीज़ हो सकती है, लेकिन दिल से होती हुई कोई चीज़ नहीं दिख रही है मुझे। रेस्ट आपके हेल्थ के लिए आया है, क्वीन ऑफ कप्स। वो साफ साफ ये कहता है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। कोल्ड कफ आराम से हो सकता है आपको इस वेदर में, हो सकता है अपने बॉडी को बचा के रखिए। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कह रहे हैं। फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ। अगर आपको जस्टिस का कार्ड आया था, लीगल कार्ड आया था, तो अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान रखिए। आप सही हैं तो सब कुछ सही है, तो अपने पे विश्वास रखिए कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चंद्रमा क्या कहते हैं। चंद्रमा कह रहे हैं हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। चंद्रमा भी यही कह रहे हैं, अपने ड्रीम्स पे, अपने सपनों पे विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। नाउ द डिवाइन मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। Time spent in peaceful meditation and meaningful solitude. Shine your light as an example to others. Seek out or become a spiritual mentor. Self discovery. अपने आप को डिस्कवर करो, अपने आप को ढूंढो और स्पिरिचुअल हो जाओ। थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ी सी पूजा प्रार्थना करना शुरू करो, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। चलिए स्कॉर्पियोज देखते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल कहीं पे ये कहता है कि पैसा आएगा, आपके पैसा आएगा, आपका काम अच्छा चलेगा, आपकी फैमिली में कोई भी फीमेल है, मदर है, या जो भी आपकी बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लेके निकलेंगे घर से, दिन की शुरुआत करेंगे, तो आपका सब कुछ ही बहुत अच्छा होने वाला है। यानी कि नो ब्लॉकेजेस, मनी से रिलेटेड आपकी अगर ब्लॉकेजेस चल रही थी या इश्यूज चल रहे थे वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे।
इस अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल का महीना आपके लिए मनी वाइज बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप्स में अगेन वंस का ही कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स आया है। तो रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ दिखावा नहीं होगा। दिखावा इन द सेंस कि अलग से जाके आप जो है बात कर रहे हैं या किसी को बटरिंग कर रहे हैं, वो नहीं होगा। बिल्कुल फेयर डीलिंग होगी। नाउ कम्स 4 ऑफ पेंटिकल फॉर योर हेल्थ। यहाँ कुछ दिख रहा है कि आप थोड़ा सा अपना डिस्टेंस मेंटेन करके ही चलेंगे। थोड़ा लो फील कर सकते हैं, थोड़ा बच बच के चलेंगे। तो अच्छी भी बात है, आजकल के ज़माने में आपको थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके चलना ही चाहिए। तो हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक हैं आप, लेकिन आपका ऐसे ही होता है ना, कई बार मन नहीं करता किसी से बात करने का, उस तरह का सिचुएशन रहेगा। तो नथिंग टू वरी अबाउट इट। नाउ देखते हैं आपके लिए एंजल क्या कहते हैं। वो कहते हैं वर्क योर मैजिक, अपने मैजिक को चलाइए। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल भी मिल गया है, तो अपने मैजिक को आप चलाना शुरू कर दीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए कि आप अपना बेस्टेस्ट आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। अब देखते हैं आपके लिए चंद्रमा क्या कहते हैं। वो कहते हैं कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यस, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, कॉन्फिडेंस को हाथ से नहीं जाने देना है, तो सब कुछ ठीक रहेगा। आपको यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस में भी आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड मिला है, जो आपका फर्स्ट कार्ड मिला था। वो क्या कहता है, जनरस, प्रैक्टिकल, ग्रेशियस, मटेरियलिस्टिक। थोड़े मटेरियलिस्टिक, अपने सेल्फिश हो सकते हैं आप। द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल, अ लव ऑफ फैमिली एंड होम, बी प्रैक्टिकल अबाउट हाउ यू प्रोसीड, अ लव ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी, अ सेंसिबल अप्रोच। आपका जो भी काम है बहुत सेंसिबल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, और काफ़ी प्रॉमिसिंग है आपके लिए अप्रैल। तो चलिए अब हम नेक्स्ट मंथ की तरफ चलते हैं। स्कॉर्पियोज, मे का मंथ आपके लिए कैसा है। वृश्चिक राशि वाले, मे का मंथ। सबसे पहला कार्ड आया है आपका पेज ऑफ पेंटिकल, मीन्स मॉनिटरी, मनी वाइज आप ठीक रहेंगे। मॉनिटरी फ्लो आपका अच्छा रहेगा और सिक्योरिटी रहेगी। इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, बस प्लानिंग करिएगा, अभी इन्वेस्ट मत करिएगा। तो पेज ऑफ पेंटिकल यही कहता है कि ऑथेंटिसिटी है, स्ट्रेंथ है, बिल्कुल अच्छा फ्लो आपको होने वाला है। और आप कुछ प्लान्स कर सकते हैं। आपको है ना, कहते हैं ना दूरदृष्टि होना, तो दूर से आपको पता चल जाएगा जो आपका पास पैसा है उसको आगे आप कहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी थॉट्स आपको आएंगे। देन कम्स स्ट्रेंथ का कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप। हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते और हर किसी से आप पंगा भी मत लीजिएगा। बड़ा सोच समझ के अपने रिश्तों में बात करिएगा, नहीं तो बात खराब हो सकती है। देखिए, शेर तो शेर ही है। आपको लग रहा है कि जी सामने वाला चुप है तो हम कुछ भी कह दें, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि शेर की प्रवृत्ति आपको मालूम ही है। वो तो काटेगा ही काटेगा, खाएगा ही खाएगा। हो सकता है ना भी खाए, अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो सब कुछ सेट कर लूँगा या ठीक कर लूँगा या कर लूँगी, तो इतना तेज़ी से आगे मत बढ़ाइए। रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा आपको कॉशियस होना है। देन कम्स आपका हेल्थ में मेरे को थोड़ा लग रहा है, वही मैंने पिछली बार भी कहा ना, पिछले मंथ में भी कोल्ड कफ हो सकता है, थोड़ा मूड स्विंग हो सकता है, वाटर रिटेंशन हो सकता है। नमक कम खाइए, और आपको यही लगता रहेगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे काम का क्या होगा। तो वो जो एक स्ट्रेस आपका क्रिएट होगा, उससे आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी। तो आप अभी रेस्ट कर लीजिए, जब पूरी तरह से ठीक हो जाए तब अपने काम करिएगा, ज़्यादा बेटर है ना। अब देखते हैं कि आपके लिए एंजल क्या कह रहे हैं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। अपने काम में आप एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन लेके आइए, कुछ क्रिएटिविटी लेके आइए। वैसे भी ये वीनस का साल है, शुक्र का साल है, तो क्रिएटिविटी की तो आपको हेल्प लेनी ही चाहिए। तो क्रिएटिव जितना रहेंगे उतना आपके काम में खूबसूरती आएगी और इजाफा होगा। अब देखते हैं आपके लिए मून क्या कहते हैं। वो कहते हैं अ टाइम फॉर हीलिंग। ये टाइम आपकी हीलिंग का है, क्योंकि आपको मून का कार्ड भी आ गया, और यहाँ पे भी मून यही कह रहे हैं कि पहले अपने आप को कंप्लीट ठीक करिए, पहले अपने आप को कंप्लीट हील करिए, उसके बाद आगे आप कुछ भी करिए। डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए। डिवाइन मैसेज, ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस और रोमांटिक रिलेशनशिप और डीप फ्रेंडशिप, वाओ, अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज और स्पिरिचुअल इंसाइट्स, अ लव लेटर, अ न्यू होम। तो मून का कार्ड तो आ ही रहा है, मन में कुछ चलता रहेगा, और न्यू बिगनिंग हो सकती है, और देखो एक नई फ्रेश फ्रेंडशिप शुरू हो सकती है। तो बस यही दुआ करते हैं कि आपकी जो भी फ्रेंडशिप हो वो अच्छी हो, और ऑल द बेस्ट फॉर यू। अच्छा मंथ है, उसको बस हेल्थ का थोड़ा सा इशू है, तो पूरा रेस्ट करिए, रिलैक्स करिए, उसके बाद आगे की सोचिए। वृश्चिक राशि वाले, जून का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। वृश्चिक स्कॉर्पियोस, ठीक है। पहला कार्ड आया है आपको 2 ऑफ पेंटिकल्स। खर्चा आप बेहिसाब कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, इधर से उठा के उधर लगा सकते हैं, तो मत करिएगा।
पैसों को बड़े ही ध्यान से आप इन्वेस्ट करिएगा, पैसों को बहुत ध्यान से आप जो है दीजिएगा या पैसों को बहुत ध्यान से लीजिएगा। कहीं पे ये दिख रहा है कि पैसों का इस्तेमाल आप कहीं पे ठीक से नहीं करेंगे। अभी कहीं पे भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा है वैसे ही चलने दीजिए। और ये जून के मंथ की हम रीडिंग कर रहे हैं, मई तक हम कर चुके हैं, जून की मंथ की कर रहे हैं। तो आपको पैसों को बहुत ध्यान से खर्च करना है, कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करना है। रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा मंथ है और बहुत फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, सब लोग मिल सकते हैं, कोई सेरेमनी हो सकती है, कोई शादी ब्याह मुंडन कुछ भी हो सकता है, गृह प्रवेश हो सकता है। तो सब लोगों का मिलना होगा, तो आपके रिश्ते और मजबूत बनेंगे। हेल्थ के लिए देखें तो हेल्थ में आपके अभी भी तीसरे महीने में भी आपको यही आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आप हेल्थ की तरफ से थोड़ा अपने आप को अनदेखा कर रहेंगे, केयरलेस रहेंगे। तो आपको अपने आप को अनदेखा नहीं करना और हेल्थ की तरफ आपको पूरा कंप्लीट फोकस करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपको एंजल्स क्या कह रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं, एनर्जी हीलिंग की आपको ज़रूरत है, आपको हीलिंग्स की ज़रूरत दिख रही है बहुत ज़्यादा जून के महीने में। तो मेडिटेशन करिए, चक्रा बैलेंसिंग करिए, इस तरह की चीज़ें करिए कि आप की एनर्जीज जो है वो हील हों। और हम देखें चंद्रमा क्या कहते हैं आपके लिए। चंद्रमा कह रहे हैं अ विन विन आउटकम इस फोरकास्ट। जो भी होगा वो विन विन होगा, यानी कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपको लगेगा कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन नुकसान के चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो भी हो विन विन सिचुएशन में हो, यानी जीत में हो, हंसी खुशी से हो, रिलैक्स होके हो। अब हम देखते हैं कि आपके डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज क्या कहता है आपके लिए। वो कहता है द इल्यूजन ऑफ इंट्रैपमेंट। ओ, आपको लगेगा आप घिर गए हो, मैंने यही बताया आपको। A lack of self-confidence that makes you feel helpless, being afraid to take action, take responsibility for your life now. ये जो डर है उसको निकालना पड़ेगा। फियर ये तो सबसे बड़ी बीमारी है। अब किसी चीज़ से डरते हैं तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए और फियर को साइड में करना चाहिए। अपने पे विश्वास करिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए, एवरीथिंग विल बी गुड। चलिए देखते हैं जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा है। स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि वालों, तो पहला कार्ड आया है द फूल का कार्ड। जुलाई के मंथ में कोई काम में आप लापरवाही कर सकते हैं। पैसों का इस्तेमाल मैंने आपको कहा था पिछले महीने के लिए भी कि मत करना कोई गड़बड़ खर्चा, लेकिन आप करेंगे ही करेंगे और उसकी वजह से फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको फेस करने पड़ेंगे। तो अभी से मैं बता रही हूँ कि जुलाई के मंथ में कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना, पैसों को संभाल के रखना है, करियर की तरफ ध्यान देना है। कहीं जॉब में, कहीं करियर में भी हो सकता है आपसे कोई गलती हो जाए, लापरवाही हो जाए, जिसकी वजह से आपका बैड नेम हो जाए, लोग कहें अरे इसको काम करना नहीं आता। तो आपको अपनी रेपुटेशन को बचा के रखना होगा जुलाई के मंथ में। फिर हम देखते हैं रिलेशनशिप, वहाँ पे भी बहुत बढ़िया नहीं लग रहा जुलाई में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, यानी कि जो भी बोले बड़े ध्यान से रिलेशनशिप में बोलिएगा। कुछ आपकी बात हो सकता है किसी को बुरी लग जाए, जो कि फिर आपके लिए जी का जंजाल बन जाए। तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, स्पीक ध्यान से। कुछ ऐसा मत बोल देना कि दूसरे को हर्ट हो जाए, और जो दूसरे को हर्ट हो गया तो फिर वो जीवन भर के लिए आपको सुनाते रहेंगे। यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। हेल्थ विल बी फाइन। इतने दिनों के बाद अब आया द वर्ल्ड का कार्ड, मीन्स आप काफ़ी कंप्लीटली हील हो जाएंगे। इसलिए तो आया ये फूल का कार्ड और ये एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, क्योंकि आप हील हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे भाई अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा जो मन करेगा करेंगे। वही होता है ना, जब इंसान बीमारी से उठता है तो उसके अंदर पूरा जोश होता है कि अब तो मैं यहाँ भी जाऊँगा, वो भी करूँगा, वो भी करूँगा। वहीं पे बात खराब हो जाती है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। नाउ एंजल कार्ड कहते हैं कि फादर, हस्बैंड, ब्रदर, सन, आपके लाइफ में कोई भी मेल है जिनको कि आप बहुत मानते हैं, मेंटर हैं, टीचर हैं, और या कोई भी आपके बहुत करीबी हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट बहुत करिएगा और उनसे जो है काउंसलिंग लेते रहिएगा, उनसे सलाह मशवरा करते रहिएगा। और चीज़ों को जो भी जहाँ पे भी आपको लगे कि आप अटक गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो आप किसी न किसी से ज़रूर सलाह मशवरा करिएगा। अब मून क्या कहते हैं, चंद्रमा आपके मन को क्या कह रहे हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अरे आप बहुत करीब हैं, वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, आपको बहुत करीब हैं। तो अपनी लापरवाही से उसको आप खराब मत करिए। आप खराब करते हुए, सिचुएशन को खराब करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको आपको सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज कहता है डिसाइड, फोकस्ड,
नहीं, decide focused, driven, defensive events that more with great speed. Choose intellectual responses to challenges rather than emotional. जो इंटेलिजेंस को अपने यूज़ करिए, समझ को यूज़ करिए, इमोशनल होकर कोई भी काम मत करना. एंड देन सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंज, काफ़ी चेंज आएगा आपकी लाइफ में. रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली. जो भी आपने डिसीजन लिए हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उन ऑप्शंस को एक बार दोबारा से ज़रूर सोचना है. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अगस्त मंथ के लिए. अगस्त मंथ के लिए हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल. नाइट ऑफ पेंटिकल कहता है कि यस, यू आर गोइंग वेल. आपको जो काम है आपका वो चल पड़ेगा, उसमें आपकी मजबूती होगी. और बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि यस, यू विल बी डूइंग वेल इन योर करियर, इन योर मनी फ्लो, एवरीवेयर. हो सकता है कुछ एक ब्लॉकेजेस होंगे, मनी ब्लॉकेजेस, पर वो महीना ख़त्म होते होते अगस्त का वो भी आपको मिल जाएंगे. नॉट अ बैड टाइम, डिलेज हो सकते हैं बट रुकेगा नहीं आपका कोई भी काम. जहाँ तक रिलेशनशिप है, आपको एस ऑफ कप्स मिल गए हैं, यानी कि आपके रिलेशनशिप में जो सुंदरता आएगी, आपके रिलेशनशिप जितने भी हैं उनमें बहुत प्यार मोहब्बत बढ़ेगा. तो इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड. एक दूसरे की समझ आएगी, कोऑपरेशन बढ़ेगा. जहाँ तक हेल्थ है, हेल्थ अभी भी ठीक नहीं है. हेल्थ ठीक हो गई थी पिछले महीने, हेल्थ ठीक हो गई थी, लेकिन फिर कुछ आपने गड़बड़ करी है कि 5 ऑफ आपको जो पेंटिकल्स आया है, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है. वर्क ऑन योर इम्यूनिटी. आपको अगस्त के महीने में अपनी इम्यूनिटी पे काम करना होगा. अगस्त के महीने में क्यों, आप शुरू से अभी से इम्यूनिटी पे काम करना शुरू कर दीजिए, आपको कोई बीमारी होएगी नहीं. देखिए फिर उसके बाद एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं. द चार्ज, टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन. टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन यानी जो चल रहा है वो आपकी गलतियां हैं, इसलिए आपको अपनी सिचुएशन को खुद ही ठीक करना होगा. ठीक है, डिवाइन जो कर रहे हैं, लेकिन अपनी विल पावर, अपने अंदर सहन शक्ति इतनी होनी चाहिए कि कितनी भी तूफान आ जाए आप उनको मोल्ड कर दें, आउट कर दें अपनी लाइफ से. अब देखते हैं चंद्रमा क्या कह रहे हैं आपके मन के लिए. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. ये चाहिए आपके लिए, आप ना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. एडजस्टमेंट की थोड़ी सी कमी दिख रही है, तो एडजस्ट करिए, चीज़ें सुंदर होंगी. ठीक है, फिर आपके लिए गाइडेंस आया है, डिवाइन ब्लेसिंग्स, वहाँ से मैसेज आया है. ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंज लाएंगे ही लाएंगे. जब इतनी रीडिंग भी देख रहे हैं आप, तो चेंज आएगा ही आएगा. अ सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर्स चेंजेस टू बी मेड. Powerful and often unexpected revelations, breaking free of procrastination, releasing old belief system. पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे, पुरानी सोचों को छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे. एंड इट इज़ अ गुड थिंग. ठीक है, तो ये था हमारा अगस्त मंथ के लिए. अब हम शुरू करेंगे सितंबर मंथ के लिए. चलिए देखते हैं सितंबर मंथ स्कॉर्पियोस के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है. पहला कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. कहीं भी ये बता रहा है कि आपको बड़ा दूसरों के ग्रोथ से हो सकता है, या फिर आपको कोई ऑर्डर मिल रहा है, या आपको कहीं प्रमोशन मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा ईर्ष्या हो सकती है, उसकी वजह से आप दुखी हो सकते हैं. या आपका कोई ऑर्डर कोई और ले गया, या कोई बहुत किसी को कुछ अचीवमेंट हो गई, तो थोड़ी बहुत ईर्ष्या मुझे नज़र आ रही है. होनी भी है, नेचुरल है, लेकिन उससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट कर लेंगे. या फिर कह लीजिए, कहते हैं ना, आपके नाक के नीचे से कोई आपको ऑर्डर मिलते मिलते चला गया. तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों से या ऑफिस में हो सकता है आपके लिए कोई गलत कह रहा हो, आपको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी सहने को मिल सकता है. तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ ये थोड़े टाइम के लिए है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है. अगर अपने आप के ऊपर आप काम करते हैं, अपने आप को कंट्रोल रखते हैं, आपको पता ही है कि ऐसा हो रहा है, तो अगर कोई क्रिटिसिज्म कर भी रहा है ना, तो उसके सामने ज़्यादा खुश होकर दिखाइए. जब आप ज़्यादा खुश रहेंगे तो उसके सीने पे भी सांप लौट जाएंगे, और फिर ये होगा कि हाँ भाई, मतलब फिर आप तो मस्त रहेंगे, जो वो कर रहा है वो आप करिए ना. यानी अगर वो क्रिटिसिज्म कर रहा है, मेरे कहने का मतलब है उस क्रिटिसिज्म कर रहा है, आपको बुरा लग रहा है, हाँ, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म कर ही इसलिए रहा है कि आपको बुरा लगे. तो आप क्या करिए, आप खुश रहिए. आपको सिर्फ ये करना है, आपको खुश रहना है. जब आप हंसेंगे, बोलेंगे, खुश होंगे, तो कहेगा ओ मैंने तो इतना कुछ किया और फिर भी ये कितना मस्त है. तो ये मस्त है रहना है आप. रिलेशनशिप्स गुड. द मैजिशियन का कार्ड है. सारे रिलेशनशिप्स को बिल्कुल खुश रखेंगे आप. मैजिशियन का कार्ड तो वैसे भी ये कहता है थोड़े मैनिपुलेटिव रहेंगे, थोड़े डिप्लोमेटिक रहेंगे, तो सबको अपने खुश रखना है. दैट इज़ वेरी गुड. देन कम्स द सन. द सन कहता है थोड़े से आपको बॉडी में, स्किन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, उससे आपको बचना है. उसकी वजह से, स्किन एलर्जी की वजह से आपको
फीवर भी आ सकता है सितंबर के मंथ में। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। देन कम्स द ट्रस्ट, जो ही मैंने कहा था ना, अपने पे विश्वास रखिए, ट्रस्ट करिए और मस्त रहिए। सामने वाला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आपका खुशी देख कर, अगर वो आपके अगेंस्ट है तो विष्णु जी आए हैं थर्सडेज को। आप केसर का तिलक या पीला चंदन लगाइए, हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं, सब कुछ बैलेंस्ड रहेगा। अब देखते हैं कि मून, चंद्रमा आपके लिए क्या कह रहे हैं। चंद्रमा कह रहे हैं यू आर गुड इनफ। अरे आप बहुत अच्छे हैं, यू आर गुड इनफ। क्यों चिंता करते हैं आप? आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और चिंता में ही आप अपनी जो है तबीयत खराब कर लेंगे। नाउ डिवाइन क्या क्या कहता है? डिवाइन के लिए आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। वो उसका मैसेज है आपके लिए, एन अनवाइज चॉइस, देयर इज बेटर वे दैट विल मेक यू हैप्पियर। अवॉइड पीपल हु लैक इंटीग्रिटी और हु हैव क्वेश्चनेबल मोटिव्स। वही सेम चीज़ आ गई ना जो मैंने कहा, उन लोगों को अवॉइड करिए, उनके सामने खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए, तो आपकी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती रहेंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अक्टूबर मंथ पे। वृश्चिक राशि वाले स्कॉर्पियोज, अक्टूबर मंथ देखते हैं क्या लेकर आया है आपके लिए। अक्टूबर के मंथ में आपके लिए आया सबसे पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स। मीन्स लोग बड़ा आपको जज कर रहे हैं, बहुत देख रहे हैं कि भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, ये कितना अच्छा काम कर रहा है, वो कितना अच्छा काम कर रहा है। नज़र दोष हो सकता है, तो अपनी नज़र ज़रूर उतार के रखिएगा। घर में आपकी कोई बुजुर्ग हो तो उनको कहना आपकी नज़र उतार के रखें, नहीं तो एक काला धागा अपने हाथ में, आप लेफ्ट हाथ में बांध के रखिएगा, तो नज़र नहीं लगेगी। तो यहाँ पे तो आप नज़ियारे हैं, मतलब कि लोगों की नज़र में आ रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं और यही टाइम भी है। वैसे तो इट इज़ अ गुड थिंग कि पीपल आर वॉचिंग यू, यू आर बीइंग ऑब्जर्वेंट, लेकिन फिर भी वो कहीं कहीं होता है ना, नज़र कई बार ख़राब भी होती है, तो इसलिए आप काला धागा बांध के रखिएगा। इसलिए फिर आपके ऊपर कोई भी जो नेगेटिव नज़र है वो असर नहीं करेगी। और साथ में यही टाइम है अपने आप को प्रूव करने का, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, लोगों में, कि वाह मैं तो बहुत बढ़िया काम करता हूँ। लोग देखेंगे और वाहवाही भी करेंगे, जलेंगे भी। फिर देखते हैं आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है हाई प्रीस्टेस आ गया है, तो मूड स्विंग हो सकता है, वाटर रिटेंशन हो सकता है, शरीर में पानी की मात्रा बढ़ सकती है, तो उसकी वजह से आप मूड स्विंग हो सकता है, जिससे कि कभी मन अच्छा होगा, कभी मन खराब होगा। तो कभी किसी से बात करेंगे, कभी किसी से बात नहीं करेंगे। तो इसी को कंट्रोल करना है, सबसे बात करनी है, अपने मूड स्विंग पे कंट्रोल करना है। नमक कम खाता है। हेल्थ थोड़ी सी इशू दिख रहा है और हो सकता है आपका कुछ डॉक्टर्स की दवाइयों में या चेकअप में या कुछ में खर्च हो सकता है। तो कोई बात नहीं, अगर कोई भी आपको थोड़ी बहुत भी शिकायत होती है तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए, और जो खर्च करना है वो तो करना ही है। वहाँ पे मुझे कुछ खर्चा नज़र आता है। क्रिस्टल्स को अपना लीजिए, क्रिस्टल्स को अपनाइए। और वैसे भी आप स्कॉर्पियो हैं, वृश्चिक हैं, तो मून स्टोन पहनिए आप, स्फटिक पहनिए आप, क्लियर क्वार्ट्ज पहनिए आप, ज़रूर अपनाइए। उससे आपकी लाइफ में जितनी भी क्लैरिटी रहेगी, कुछ भी नेगेटिविटी का कोई जगह ही नहीं रहने वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके लिए चंद्रमा क्या मैसेज दे रहे हैं। चंद्रमा कह रहे हैं द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। कुछ मुश्किल टाइम जो है आपका वो एंड होने वाला है। राइट ना, डिवाइन आपको क्या मैसेज कह रहे हैं? डिवाइन मैसेज क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं डू वॉट यू लव, रिकॉग्निशन फॉर द हाइस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क, स्पेशली क्रिएटिव इंडिविजुअल्स। क्योंकि ये कार्ड आ गया था ना, काम में लोग देख रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी देख रहे हैं। एंड बीइंग पेड वेल फॉर योर क्राफ्ट, वर्किंग वेल विद अदर्स एंड एक्सेलेंट रेपुटेशन। लोगों में जी आप चर्चा का विषय रहने वाले हैं, लोग आपके बारे में बात करेंगे और अच्छी अच्छी बात करें, उसके लिए आप काले धागा एक अपना बांध के रखिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मंथ की तरफ। नवंबर के लिए देखते हैं वृश्चिक राशि वाले स्कॉर्पियोज आपके लिए क्या आया है। सबसे पहला कार्ड बहुत अच्छा आया है, 10 ऑफ पेंटिकल। फैमिली सपोर्ट, फैमिली की तरफ से आपका सपोर्ट मिलना है, उनकी वाहवाही मिलनी है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉपर्टी मिले या पैसा मिले, या जो है आप ही अपना काम बढ़ाएं या कुछ खरीदें। लग्जरियस लाइफ आपकी नज़र आ रही है, थोड़ा सा गेट टुगेदर भी नज़र आ रहा है, और जो है गुड टाइम मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। आपका करियर भी बढ़ेगा आगे, आपका मनी फ्लो भी आएगा। अ वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर नवंबर स्कॉर्पियोज। देन नेक्स्ट कम्स 5 ऑफ वैंड्स। ये कहीं पे कह रहा है कि जहाँ पे रिश्ते हैं ना आपके, वहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही है। नवंबर के मंथ में थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं,
वही ना, पहला कार्ड आ गया ना, फैमिली गेट टुगेदर भी आ गया और अचीवमेंट भी आ गया, तो यहाँ पे तो फिर आर्ग्यूमेंट होनी ही थी। ठीक है, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता, मिलेगा सब कुछ, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। जहाँ तक हेल्थ की बात है, वहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आ गया। नाइट ऑफ कप्स कहीं कहता है कि अगेन आपको पानी पीना चाहिए, सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, तो अपनी हेल्थ की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, अदरवाइज सब कुछ बहुत बढ़िया है। और ड्रिंकिंग करते हैं तो ड्रिंकिंग मत करिएगा, नवंबर के मंथ तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देन कम्स एंजल कार्ड्स, कहते हैं पावर ऑफ जॉय। पहला वाला कार्ड इतना बढ़िया आ गया, तो पावर ऑफ जॉय तो होना ही है ना, 10 उंगलियां घी में। और रिश्तों को तो मनाया भी जा सकता है, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई तो क्या है, तो बिल्कुल जी, बिल्कुल बी हैप्पी, हैप्पी टाइम इज कमिंग, नवंबर इज वेरी गुड फॉर यू। देन कम्स योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप जो भी ड्रीम करते हैं ना, उसको प्रैक्टिकल प्लान नहीं कर रहे हैं आप, उसको प्रैक्टिकली भी प्लान करिए। आप दिमाग में प्लान करते हैं कि मैं ये करना है, वो करना है, लेकिन उसके लिए कुछ ना आप पेपर वर्क किया करिए, लिखा करिए, तब जाके वो चीज़ें काम करेंगी। अब हम देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है, क्या मैसेज है उनका। वो कह रहे हैं, वाओ, insight that comes from meditation, that need to rest or take a vacation. Allow yourself more time before making a decision. Mental exhaustion, get more sleep. ज़्यादा सोइए, दिमाग को थकाइए मत, ज़्यादा सोचिए मत। और जो भी है आपको इस टाइम रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा आराम करके रेस्ट करके ही जो है अपने डिसीज़न लीजिए, जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न मत लीजिए। तो चलिए अब हम चल रहे हैं आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए। सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए, 9 ऑफ पेंटिकल। कंप्लीटली एग्री। जब आपको नवंबर में पैसा मिलेगा तो आप ऐसे ही रहेंगे ना, खर्चे करेंगे, एक्स्ट्रा खर्चे कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, तो थोड़ा सा खर्चों को कंट्रोल करना होगा। पैसा है ना, हाथ का मैल होता है, फटाफट खत्म होता है, जैसे आता है उतनी दुगनी तेजी से चला भी जाता है, इसलिए कंट्रोल योर खर्चाज एंड ऑल। तो वेरी गुड टाइम फॉर यू, यू मे हैव लग्जूरियस लाइफ। देन कम्स रिलेशनशिप में, थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आपका 4 ऑफ कप्स आया है, तो अनहैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा लोगों के एटीट्यूड से, लोगों के बिहेवियर से। आपको दुख लगेगा कि आप इतना उनको करके दिखा रहे हैं, तो आपकी वो तारीफ क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके लिए वाहवाही क्यों नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको मुझे दिख रहा है, डिससेटिस्फैक्शन नज़र आ रहा है, बट ठीक है, ओके, 1 महीने की बात है, थोड़े टाइम की बात है। कब से वैसे भी तो, कब तो वैसे भी सिचुएशन ज़्यादा टाइम नहीं रहती है। हेल्थ के लिए यू शुड, मैंने पिछले महीने के लिए भी कहा था, कहीं घूमने जाना चाहिए, टेक अ वेकेशन, रेस्ट करिए। यहाँ पे आपकी हेल्थ को थोड़ा सा ताज़ी हवा की ज़रूरत है, थोड़ा एक ब्रेक की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, तो काम को थोड़ा सा रोक के पहले अपने आप को खुश करिए। एंजल्स कहते हैं स्टे फोकस्ड, अपने काम पे फोकस्ड रखिए, लिखिए, लेकिन रेस्ट भी उतना ही आपके लिए ज़रूरी है। और अगर हम देखते हैं चंद्रमा क्या कहते हैं आपके लिए, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। नेगेटिविटी हटानी है, बिल्कुल टॉक्सिन्स बॉडी से निकालने हैं, पानी पीजिए खूब सारा और घूम फिर के आइए कहीं पे, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लीजिए, वो तो शॉपिंग मुझे नज़र भी आ रही है। और उसके बाद डिवाइन मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए, द चैरियट क्या कह रहा है, रिवॉर्ड्स दैट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, सक्सेसफुली बैलेंसिंग मेनी प्रायोरिटीज एट वंस, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, पब्लिक रिकॉग्निशन, लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको प्यार करेंगे, और आपको अपनी जो जितनी प्रायोरिटीज़ हैं उसको बैलेंस करना होगा। तो ये है आपका राशिफल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और देखते रहिएगा मेरे चैनल को। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा, इट विल बी अ पेड कंसल्टेशन ऑन माई पर्सनल विंडो। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बस देखते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।